हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं लीड कोड 1539 जो कि केथ मिसिंग पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो एक बहुत सारी टॉप टियर टेक कंपनीज में के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि गूगल, मेटा, अमेजोन, एप्पल। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इंटीजर अरे दिया गया है। उस इंटीजर अरे में बहुत सारी नंबर मिसिंग है। ठीक है, ये पहली बात तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो और इसमें जो है इंटीजर के एक वैल्यू दी गई है k5। ठीक है, और ये जो केथ मिसिंग नंबर है वो हमें रिटर्न करनी है। मतलब ये कि क्या एक इसमें है इस अरे में। अगर हम ये क्वेश्चन लें 2, 3, 4, 7, 11। ठीक है, अब इसमें क्या नंबर एक है? नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं। दो है, यस है। तीन है, यस है। चार है। पाँच नहीं है। पाँच नहीं है। ठीक है, छः नहीं है। सात है। आठ नहीं है। नौ नहीं है। 10 नहीं है। 11 है। ठीक है, अब इसमें अगर देखें कि केथ एलिमेंट मतलब पांचवा एलिमेंट, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पाँच 9 रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, यही सेम चीज 1 2 3 4 में k इज इक्वल टू 2। अभी इसमें सभी हैं लेकिन 5 और 6 नहीं है, तो सेकंड जो केथ एलिमेंट है वो 6 हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे करें? तो अगर हम देखें ऐसे ही करके, ठीक है, वन बाय वन ऐसे चेक करते रहें। कहाँ तक चेक करें कि जैसे 11 है। ठीक है, तो 11 तक या मैक्सिमम 11 जो जो भी एलिमेंट रहेगा लास्ट तक। ठीक है, प्लस हम उसके के, ठीक है, इतने तक अगर हम फॉर लूप लगाएं और वन बाय वन चेक करें तो हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले वन चेक किए, अच्छा वन नहीं है। ठीक है, ऐसे करते करते हम काउंट करते रहेंगे और जब काउंट 5 आएगा तो हमें पता चलेगा नाइन्थ नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर अप्रोच। कितना? ओ ऑफ मैक्स ऑफ एन। ठीक है, तो मैक्स ऑफ एन अगर एम है तो कितना हो जाएगा? एम, ओ ऑफ एम हो जाएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी। लेकिन ये बेटर अप्रोच नहीं है। दूसरी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या है, आप उसके बारे में हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा ये अगर मान लो कि एक नंबर है 1 2 3। एक मिनट, पहले मैं हटा देता हूँ सब कुछ। तो अगर एक सिंपल सा एक इंटीजर रखते हैं, इंटीजर अरे रख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी के बारे में भूल जाते हैं। अभी इंडेक्स इसका क्या है? 0, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ए हो गया इंडेक्स, ये हो गया एन। ठीक है, अब इनमें से क्या कोई इसमें ये तो इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें +1 कर दें और इस पे +1 कर दें, +1 कर दें, +1 कर दें, मतलब जो भी इंडेक्स है उसमें अगर हम 1 करें तो इतनी ही होनी चाहिए, राइट? मतलब अगर कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इंडेक्स है अगर उसमें हम +1 करें और जो उस इंडेक्स पे जो उस अरे में जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, राइट? ठीक है, समझ गए इतनी सी बात को? अगर इतनी सी बात को समझ गए तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। अब मान के चलो कि अब जैसे 2 3 4 7 11 है। अब एन एन की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, अब हम आई की वैल्यू देखते हैं। आई क्या है यहाँ पर? ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, अब मैं मिसिंग देखूं कि इसमें मिसिंग कितना है। तो कितना? यहाँ पे 0 और 1 होना कितना चाहिए था? यहाँ पे 0, इस इंडेक्स में 0 + 1 अगर कर दें तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन कितना है? 2 है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है इंडेक्स 1, मतलब होना कितना चाहिए था? 2, लेकिन है कितना? 3 - 2, तो कितना हो गया? 1 हो गया। अब इंडेक्स नंबर है 2 और होना कितना चाहिए था? 3 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 4। तो 4 - 3 कितना हुआ यहाँ पे? 11, हाँ सॉरी 1। ठीक है, अब कि यहाँ पे होना चाहिए था 4, लेकिन है कितना? 7। तो कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 3 नंबर मिसिंग है। या ये मैं गिन रहा हूँ कितने टोटल नंबर मिसिंग है इनके बीच में। इसके बीच में एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में एक मिसिंग है, यहाँ से यहाँ तक लेके एक मिसिंग है, यहाँ से यहाँ तक में 3 मिसिंग है, यहाँ से यहाँ तक में
अभी पता कर लेते हैं। तो ये हो गया इंडेक्स 4 और यहाँ होना चाहिए था 5। तो 11 माइनस 5 कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है। और अपना यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? 4 है, 5 है। ठीक है। अब हमारी वैल्यू कहाँ पर आएगी? हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगी। ठीक है। तो यहाँ तक जो है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, 3 वैल्यू मिसिंग है। तो 7 में 7 है। ठीक है। प्लस कितने, कौन सा नंबर चाहिए अपने को? 5। ठीक है। और यहाँ तक ऑलरेडी कितने मिसिंग है? 3 मिसिंग है। तो कितना हो गया? 9। ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने ये लीनियर अप्रोच यूज किया कि सभी के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। लेकिन हम कैसे, अगर हम यहाँ पर लीनियर अगर ना निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ पर बाइनरी सर्च का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ पे लो, यहाँ पर हाई। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 3, 4, 7, 11। यहाँ पे है लो, यहाँ पे हो गया हाई, और मिडिल वाला हो गया ये। अब मिडिल के लिए कितना है, कितने नंबर मिसिंग है? 1। लेकिन अपने को चाहिए कितने? 5। 5 मिसिंग है। ठीक है। हो सकता है कि ये आंसर हो। ठीक है। लेकिन अभी नहीं है। तो अब मैंने लो को यहाँ पे मूव कर लिया। ठीक है। हमारा इधर ही होगा हमारा रिजल्ट। अब होगा एल, ये एच, और यही हो गया मिडिल। ठीक। अब इसका चेक करेंगे तो कितना है? 3 मिसिंग है। मिसिंग कितने हैं? 3 है। ठीक है। हो सकता है कि ये रिजल्ट हो, मतलब ये यहाँ पे रिजल्ट हो, इसके बाद हो। लेकिन हम अब इसको एल को यहाँ पे मूव कर दिए। ठीक है। अब एल भी यही, एच भी यही, मिडिल भी यही। अब इसमें मिसिंग कितने होंगे? मिसिंग होगा 11। मतलब यहाँ पे 6 निकाल लेंगे। ठीक है। 6 निकाल लेंगे, लेकिन हमारा जो मिसिंग है, एम के की वैल्यू है, वो कितनी है? 5 है, इससे छोटी है। तो हमारा यही वाले में हम जो ऐसा सेम कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसको हम कोड में करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? इंट और एन। ठीक है। तो इसका क्या होगा? अरे डॉट लेंथ। ठीक है। और दूसरा है इंट लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है। अब वाइल वाइल लूप, और अब लो लेसर देन इज इक्वल टू हाई। ठीक। अब डिवाइड, अब यहाँ पर इंट मिडिल वाला एलिमेंट अपने को देखना है। तो कितना इसमें मिडिल वाला कौन सा होगा? लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ठीक है। ये हो गया। अब मिसिंग कितने हो गए हैं इससे पहले मिसिंग कितने हैं? अरे ऑफ मिड माइनस मिड प्लस 1। ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि कितने सारे, सॉरी, अरे मिड माइनस मिड प्लस 1। ठीक है। इसके बीच में कितने मिसिंग है ये पता चल गया। ठीक है। अब अब हम चेक करेंगे कि इफ मिसिंग इज लेसर देन और के, तो अपने को क्या मूव करना है? लो को, राइट। लो इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है। ये हो सकता है कि लो वाला जो हो तो वैल्यू हो। ठीक है। अब एल्स अगर नहीं है तो हाई इज इक्वल टू मिड प्लस, सॉरी, माइनस 1। ठीक। ये हो गया। अब ये जब फॉर लूप खत्म हो जाएगी तब अपने को रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? कि जो भी के एलिमेंट है प्लस, और जो हाई है प्लस, और 1। ठीक है। इतना अगर हम करें तो ये उसका वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। केथ एलिमेंट प्लस हाई जिसमें है प्लस 1, ये दोनों बराबर ही होंगे। जो मैंने अभी समझाया था वो और ये दोनों बराबर है।
ठीक है। अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। यस, टेस्ट केस पास हो गए। सबमिट करके देखता हूँ। यस, बीट्स 100%। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।